क्या आप जानते हैं कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी पतंजलि ये धमाकेदार कैसे बनी? जी हाँ, वही पतंजलि जिसे आज हर घर में पहचाना जाता है। ये कहानी है 2006 की, जब बाबा रामदेव जी ने एक सपना देखा था कि एक ऐसा ब्रांड जो भारत के पारंपरिक आयुर्वेद और स्वदेशी उत्पाद के लिए दुनिया भर में ये फैलाया जाए। शुरुआत में बस कुछ साधारण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि च्यवनप्राश, घी, शहद और दवाइयां बेची जा रही थी। लेकिन बाबा रामदेव जी की सच्ची लगन और उनका विश्वास फोकस योग के जरिए जो उन्होंने फॉलोइंग बनाई थी, वही पतंजलि की असली हथियार बन गया जनाब। 2015 तक पतंजलि ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इसका कारोबार 2000 करोड़ तक पहुंच गया और फिर 2018 तक यह आंकड़ा 10,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया। और ये तो बस शुरुआत थी। बाबा रामदेव ने अपने उत्पादों को एक आंदोलन सा बना दिया था, स्वदेशी का जागरण। और साथ ही उन्होंने ऐसे सस्ते और बेहतरीन प्रोडक्ट्स पेश किए जो बाजार के बड़े बड़े ब्रांड्स को मात दे रहे थे। ग्राहक आ रहे थे, उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही पतंजलि ने ऊंचाइयों को छुआ, अचानक परेशानी आ गई। क्वालिटी के विवाद ने कंपनी की छवि को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। पतंजलि का शहद, जिसे लोग बड़े चाव के साथ खरीद रहे थे, अब सवालों के घेरे में था। फिर बड़ी कंपनियां जैसे कि डाबर, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर का दबदबा बढ़ने लगा और पतंजलि के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल हो गया। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कुछ विवादित बयान भी दे दिए जो हवा में तीर की तरह छाए जा रहा था और इससे कंपनी की छवि को धक्का लगा। इस सब के बीच पतंजलि का कारोबार 10,000 करोड़ से 8,000 करोड़ तक नीचे गिर गया। क्या लग रहा था पतंजलि का सफर अब खत्म होने वाला है? नहीं जनाब, पतंजलि ने एक और धाकड़ कदम उठाया। 2019 में पतंजलि ने एक माइलस्टोन हासिल किया। रुचि सोया को इसने 4350 करोड़ में खरीद लिया। रुचि सोया पहले एक बड़ी कंपनी थी और इस डील ने पतंजलि को एक शानदार नेटवर्क और विशाल ग्राहक का आधार दे दिया। पतंजलि की मंजिल अब बहुत ज्यादा करीब हो गई थी और 2023 में पतंजलि का कारोबार जानते हैं आप कितना था? 32,000 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें सिर्फ 23,000 करोड़ तो सोया से ही आया था। अब पतंजलि भारत की तीसरी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। क्या विश्वास कर सकते हैं? कैन यू बिलीव मैन? और ये तो सबको चौंका देती है कि इसने कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को जैसे आईटीसी और पार्ले को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। पतंजलि के सामने ना अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक और स्वदेशी उत्पादों की छवि को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना और दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना, साथ ही प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और मुनाफे पर भी ध्यान देना। लेकिन बाबा रामदेव ने अपनी रणनीतियां जो है वो तैयार कर रखी हुई हैं। वो एक नई टीम के साथ पतंजलि को और ऊंचाई तक ले जाने की योजना बना रही हैं। वो अपने ब्रांड को और ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा ट्रेंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि युवा भी इसका हिस्सा बने। प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाने की सोच रहे हैं ताकि कंपनी को अच्छा मुनाफा हो जाए। और हाँ, अब पतंजलि अपनी एक्सपोर्ट नेटवर्क को भी मजबूत करने में जुट चुका है। आप बताइए कि ये पतंजलि का जो सपना है, जिसे रामदेव बाबा ने देखा है कि कुछ सालों में 1 लाख करोड़ का कारोबार ये कर जाएगा, क्या लगता है कर पाएगा? और वैसे पतंजलि का प्रोडक्ट्स आपको कैसा लगता है? बढ़िया? लेट अस नो। मिलते हैं आपसे अगले केस स्टडी में। स्टे ट्यून्ड विद अस।